हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो तुम लोगों ने यार बहुत मुझे परेशान कर दिया कि भैया बुक्स कहाँ से ले, कहाँ लिंक है, कहाँ क्या है, कौन सा लेना है, नीट वाली लेनी है कि नीट JEE वाली लेनी है। तो यार ठीक है, मैं वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ, देख लो कैसे कैसे क्या करना, कौन सी बुक है, फ़ोटो वगैरह भी डाल दिया हूँ। ठीक है, देखो अरिहंत पब्लिकेशन पे परसों मैंने मेल किया था और कल उन्होंने मेरा नंबर मांगा था, तो नंबर भी दिया हूँ। लेकिन यह है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, जो नीट वाली सीरीज़ थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। मैं बता देता हूँ तुम्हें कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से लेनी है। ठीक है, तो कल से मेंटरशिप स्टार्ट नहीं हो रही, मेंटरशिप स्टार्ट होगी मंडे से। ठीक है, वो कल से स्टार्ट करूँगा तो फिर 3-4 दिन में क्या ही करोगे। तो मंडे से स्टार्ट होगी, 6 दिन पढ़ना है, अगले दिन टेस्ट देना है। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या होगा। ठीक, देखो किताब के लिए सबसे पहली चीज़ बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए मास्टर दी NCERT ये वाली बुक लेना। ठीक है, मास्टर दी NCERT वॉल्यूम 1, मास्टर दी NCERT वॉल्यूम 2। अगर किसी ने कोई और से ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में सब कुछ सेम होता है, थोड़ा थोड़ा बस। जैसे मान लो 2020 का एडिशन लिया है तो उसमें बस 21, 22, 23, 24 का पेपर नहीं रहेगा बस। ठीक है, वो तो तुम्हें कहीं से लगा लोगे, बाकी सारा कंटेंट सेम रहता है। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि इस बुक में गलतियाँ नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं पे तुमको आंसर गलती मिलेगा। तो तुमको जहाँ पर भी लग रहा है आंसर गलती है तो तुम्हारे लिए डाउट ग्रुप बनाई है तो तुम डाउट ग्रुप में डाल देना, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो ये वाली है 699 की है। ठीक, और केमिस्ट्री की ये वाली है मास्टर दी NCERT नीट और JEE, मास्टर दी NCERT नीट और JEE, क्योंकि एक आती है मास्टर दी NCERT केवल नीट के लिए। ठीक है, वो भी तुमको फ्लिपकार्ट पे दिख रही होगी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक दिख रही है और 2019 वगैरह का एडिशन है, तो उसको लेने से बेटर है तुम यही ले लो। ठीक है, नीट और JEE वाला। कुछ इसमें JEE के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रहेंगे JEE के भी क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो बहुत लेंदी है तो मैं उसको कटवा दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन मत करना, उसको मैं कटवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए। अगर नीट वाली मिल रही है तो नीट वाली ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट वाली अगर मिल जा रही है, भले ही 2019 का एडिशन है, 2020 का एडिशन है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ वही रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज किया जाता है। और तुमको अगर प्राइमरली प्योरली NCERT बेस्ड होना तो नीट वाली ही ले लो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपर एज में रखना है तो नीट और JEE दोनों वाले ले सकते हो। बस JEE में ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन JEE में पूछे गए वही इस किताब में दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। फिजिक्स के लिए देखो, फिजिक्स के लिए पहले एलन की मॉड्यूल ऐसे आती थी, अब ऐसे आ रही है। ठीक है, तो पहले जाओ एलन के मॉड्यूल पे। अगर एलन का मॉड्यूल तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, एलन का मॉड्यूल अगर मिल जा रहा है तो ठीक है। अगर नहीं मिल पा रहा है तब भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है। तुम जब टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल खोलोगे तो वहाँ पर तुमको मिलेगा ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को और जो बिगिनर बॉक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सबको मैंने एक जगह पे PDF बना के डाल रखा है अपने टेलीग्राम पे। तो तुम वो ले लो। अब कहोगे भैया उसका आंसर कहाँ है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा था, लेकिन वो उस ग्रुप में मिल नहीं रहा, क्योंकि जो पहला ग्रुप था हमारा, सबसे पहले इसमें 400 लोग थे। वो एक बंदे को मैंने एडमिन बनाया था, उसने बोला मैं पूरे टाइम तो एक्टिव रह नहीं सकता हूँ, तो मैंने बोला था 3-4 लोग एडमिन बन जाओ मेरे अनप्रेजेंस में, जब मैं ना रहूँ तो कोई अगर फालतू की चीज़ भेजता, उल्टा सीधी चीज़ें भेज देते लोग, उसको डिलीट कर दिया करना। तो मैंने एक को बनाया था एडमिन। उस बंदे ने क्या किया पता नहीं उसको क्या खुन्नस थी मेरे से, उसका बहुत सारा मैंने रिप्लाई किया था। उसके बाद उसने क्या किया, मैं एक दिन चला गया था नेपाल वाटर पार्क घूमने के लिए, उधर से आ रहा हूँ देख रहा हूँ मेरा ग्रुप ही नहीं, मेरा ग्रुप ही गायब था। उसने क्या किया था, एक बंदे को निकाला था ग्रुप से, उसके बाद ग्रुप ही डिलीट कर दिया था। समझ रहे हो, तो उसी टाइम पे सारी चीज़ें हमारी लॉस्ट हो चुकी थी, जो चीज़ें हम लोगों ने सेव करके रखी थी हट चुकी थी। वो तो मैंने कहीं और से पाया तो फिर मैंने डाला उसको। तो एलन के इसीलिए बोला जाता है दुनिया में किसी पे भरोसा मत करना। ठीक है, तो एलन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की PDF है वो तुम चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो, उसकी आंसर की भी मैं तुम्हें 3-4 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मुझे मिल जाएगी कहीं ना कहीं से वो, या फिर मैं पूरे फिर से स्क्रीनशॉट ले लेके मैं बना दूंगा तुम्हें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये दोनों, अगर एलन तुम दोनों नहीं कर पाते हो तब तुम जाना मास्टर दी NCERT पे। देखो मास्टर दी NCERT जो फिजिक्स की है बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये है कि NCERT सबके बस की नहीं होती सॉल्व करना है। NCERT में अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम्हें पता होगा। ठीक है, कोई भी ऐसे आके बोल देता 350 पूरे NCERT एग्जाम्पल लगा लो, ये कर लो वो कर लो, इतना आसान नहीं होता भाई NCERT के एग्जाम्पल लगाना। NCERT एग्जाम्पल लगाना बहुत तगड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पलर में तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में भी हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे तुमको मिल जाएंगे जो तुम्हारा माथा ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो उसमें ये जो मास्टर NCERT है इसमें सब कुछ दिया हुआ तुम्हें। तो अगर एलन वाले मिल जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रीफर करो एलन वाले को ही। ठीक है, क्योंकि एलन वाले में सारे क्वेश्चन हैं, सारे कोचिंग्स कहाँ से कॉपी करती हैं। एलन वगैरह जो पहले के ब्रांड है उन्हीं से तो कॉपी करके मॉड्यूल बनाया जाता है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना फ्रेम करता है भाई। लेकिन जो भी करता है बता देना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ से कर रहा हूँ।
ठीक है। कुछ कुछ लोग नए क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है सारे, लेकिन कुछ कुछ लोग नए क्वेश्चन भी डालते हैं अपने मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और मतलब प्रीफर करना एलन को, उसके बाद ना हो तो ये करना, ठीक। फिजिक्स एनसीईआरटी तुम्हें लेनी है ओल्ड वाली किताब, नई वाली मत लेना। बुक लेनी है बायो के भी एनसीईआरटी ओल्ड, केमिस्ट्री के भी ओल्ड, फिजिक्स की भी ओल्ड। ओल्ड वाली ही किताब लेना, नई वाली किताब मत लेना, ठीक। एग्जाम्पलर बस तुम्हें केमिस्ट्री का लेना है, एग्जाम्पलर जो बस तुम्हें केमिस्ट्री का लेना है, क्योंकि एग्जाम्पलर में तुम्हें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों करने हैं, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो तुम्हें एग्जाम्पलर केमिस्ट्री का लेना है, फिजिक्स की एग्जाम्पलर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बायोलॉजी का जो एग्जाम्पलर है वो तुमको इंक्लूडेड रहेगा मास्टर दी एनसीईआरटी, जो तुम मास्टर दी एनसीईआरटी किताब खरीदोगे उसमें बायोलॉजी का एग्जाम्पलर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मैसेज किया हूँ अभी, कुछ क्लास व्लास में होगा क्या, वो बन गया? हाँ क्या नया लगेगा? कितना पैसा मांग रहा है? अरे 1000 रुपये से कम थोड़े लेंगे, पूरा वो चाहिए लड़कियाँ सीधा करवा, लेकिन लड़कियाँ ना ला दें। चलो बताना चल लगेगा तो ठीक। तो पीवाईक्यू जो हमारी होगी एमटीजी की होगी, अरिहंत की, पीडब्ल्यू की और किसी भी कोचिंग की। तुम्हारे पास पीवाईक्यू किसी भी कोचिंग की है, ठीक है, तुम उसको लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ अरिहंत की ले लो, एमटीजी की ले लो, पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू ही रहेगा भाई। तो पीवाईक्यू तुम किसी का भी ले सकते हो, किसी भी कोचिंग का, ठीक, किसी भी कोचिंग का ले लो, लेकिन टॉपिक वाइज लेना, जिसमें हर एक, जैसे मान लो एम्पियर सर्किटल ला है तो एम्पियर सर्किटल ला पे जो 8-10 क्वेश्चन हो उसके नीचे दिए हो उस टॉपिक के नीचे, टॉपिक वाइज लेना। ऐसा नहीं कि ईयर वाइज ले लिए 2020 का अलग, 2021 का अलग, 2022 का अलग, ऐसे नहीं करना, ठीक है। टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चन लेना, ठीक। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करे थे भैया मेरे पास एमटीजी फिंगर टिप्स है और मास्टर दी एनसीईआरटी आप बोल रहे हो, तो बताइए दोनों में से कौन लूँ? तो ऑब्वियसली तुम मास्टर दी एनसीईआरटी ही लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि एमटीजी फिंगर टिप में ऑन एवरेज 100 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं और 100 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते सारे चैप्टर्स के लिए। जब तुम मास्टर दी एमटीजी की, जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री खोल के देखोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे केमिकल काइनेटिक्स वाला तुम चैप्टर उठा के देख लेना, तुम देखना एक ही तरह के 10-15 क्वेश्चन दिया हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और जो एमटीजी फिंगर टिप्स है उसमें बस 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पे तुम्हें मास्टर दी एनसीईआरटी में हर एक लाइन से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। और तुम इसमें देखोगे एमटीजी फिंगर टिप में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मास्टर दी एनसीईआरटी में बहुत रेयर चांस है कि मतलब आउटसाइड क्वेश्चन दिया, अगर दिया होगा तो वहाँ पर लिखा रहता है कि AIPMT इतना, AIPMT इतना, तुम समझ जाओगे कि बाहर का क्वेश्चन है। लेकिन मास्टर दी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। किताब है तो भाई किताब है, ठीक है, दम है किताब में तो दम है, जहाँ पे दम रहेगा वो बताया जाएगा तुम्हें, ठीक। तो मास्टर इससे फिंगर टिप से तो बढ़िया मास्टर दी एनसीईआरटी है, तो मास्टर दी एनसीईआरटी पे चले जाओ, ठीक। ये मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी। अब देखो नोट्स, जिस भी टीचर से तुम्हें पढ़ना है, अब तक तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ किस टीचर से पढ़ना है, तो उस टीचर के बायोलॉजी के नोट्स निकलवा लो, उस टीचर के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के नोट्स निकलवा लो, ताकि तुम्हें नोट्स लिखने में टाइम ना लगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जितना टाइम तुम लिखोगे उतना टाइम में तुम रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जिस भी टीचर से तुम पढ़ने का सोचे हो बायोलॉजी या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके नोट्स निकलवा के प्रिंट आउट करवा लो, अभी करवा लो, 4-5 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का करवा के रख लो, ठीक। फार्मूले के लिए प्रिंट करो अवतार सीरीज़ के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, जो अवतार सीरीज़ के फिजिक्स के फॉर्मूले हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला है उसको तुम प्रिंट आउट करा के रख लो, प्रिंट आउट करा के रख लो, बहुत तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। जब याद करने को बोलूँगा तो धड़ाधड़ याद कर लेना, ठीक। अभी मैं बच्चों से बोल दूंगा, जो बच्चों ने कॉपी पे लिखा था, मतलब बहुत सारे बच्चों ने कॉपी पे लिखा था फॉर्मूलेस को, तो मैं उनसे अभी फॉर्मूले मांगूंगा ग्रुप में, तो अगर वो मुझे देंगे तो मैं तुम लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और तुम वही फॉर्मूले की प्रिंट आउट निकलवा के आराम से रख लेना। जब मैं बोलूँगा कि तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले याद करने हैं आज, तो तुम्हें इसका मतलब है तुम्हें याद करने, और कहाँ से करना है, तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले कहाँ से याद करने हैं, अवतार सीरीज के फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं वहीं से याद करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी देखो मैसेज आया था भैया कि मोशन इन 1D 2D में आपने इतने सारे फॉर्मूले लगवा दिए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं, तो कैसे याद करूँ भाई? बायोलॉजी जब इतना मोटा याद कर सकते हो, तो अभी तो तुम्हारी स्टार्टिंग है जर्नी की, तो तुम आराम से फिजिक्स के फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। वो फॉर्मूले नहीं ज़्यादा हैं, फॉर्मूले कम है, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया हूँ ये कहाँ पे तुम कैसे यूटिलाइज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हें ज़्यादा याद करने होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे बुलेट प्लैंक वाले क्वेश्चन हैं, जगलर वाले क्वेश्चन है, उसमें तुम कंसेप्ट लाओगे तुम फंस जाओगे, और तुमको ट्रिक मालूम रहेगा तुरंत तुम सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। और
तुमको आगे निकलना ही पड़ेगा बाकी बच्चों से, क्योंकि बाकी बच्चों तुम भी क्वेश्चन को 10 मिनट में करोगे, वो भी 10 मिनट में करेगा, तो क्या मतलब है यार, वो 10 मिनट में कर रहा है जिस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, तुम उसको 10 सेकंड में करो ना। 10 सेकंड में जब करोगे तुम खुद ही आगे निकल जाओगे, और वो काम मैं तुमसे करवाऊंगा। इतने ट्रिक्स एंड ट्रिक्स तुम्हें अवतार सीरीज वाले फॉर्मूले में मिल जाएंगे कि तुम जेईई मेंस तक के क्वेश्चन उड़ा दोगे, और अभी विदिन ट्रिक्स के साथ। तो इतना मोटा बायोलॉजी याद कर सकते हो, तो छोटे छोटे फॉर्मूले भी स्टार्टिंग से जब याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। और तो फॉर्मूले के प्रिंट आउट निकलवा लो। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे तुम्हें, ठीक है। अगर कोई लड़का 500 के प्लस है या उसके 120 से ज़्यादा नंबर फिजिक्स में आया, 120 से ज़्यादा नंबर आए, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसके नोट्स बनवाने के लिए। लेकिन बाकी लोग अपने खुद के नोट्स बनाना, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे तो सही रहेगा, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी, एक बार लिखोगे तब समझ में आएगा, एक बार रिवाइज करोगे तब आएगा, कोई गलती होगा तब आएगा, तो सारी चीज़ें तुम्हारी सही रहेंगी। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के तुमको खुद के नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो अपनी अवतार सीरीज मोर देन इनफ है। इससे, इस अवतार सीरीज से आगे आने वाले 10 साल में कोई भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री अवतार सीरीज में हर एक चीज़ बता दिया हूँ। तो आने वाले तुम 10 साल तक देखोगे तो तुमको एक क्वेश्चन उसके बाहर मिलेगा नहीं। 19 आउट ऑफ 19 दिखाया हूँ ना, अगले साल भी दिखाऊंगा कि यही जो पढ़ा दिया हूँ ना वहीं से सारा पेपर आएगा, ठीक है। क्योंकि सारा एनसीईआरटी कराया, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू सब तो करा दिया हूँ भाई, बचता क्या है, एनसीईआरटी भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो वहीं से सारा पेपर तुम्हारा आता था, वहीं से सारा पेपर आएगा आगे भी, ठीक है। फिजिक्स के लिए अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, एमआर सर से पढ़ो, मोहित अग्रवाल सर से पढ़ो, ठीक है। और भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है, तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें लग रहा है मतलब तुम्हारा सब कुछ तैयार है, बस तुम्हें गो थ्रू करना है, जैसे 500 प्लस वाले बच्चों का है, तो तुम लोग डायरेक्ट अवतार सीरीज को खोलो, अवतार सीरीज के फॉर्मूला पढ़ो, और तुरंत उसके अवतार सीरीज में जितने क्वेश्चंस हैं, तुमको क्वेश्चन क्या क्या मिलेंगे, नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे, जेईई मेंस से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हें 2-3 दिन में प्रूफ वाली वीडियो डालने वाला हूँ, तुम देखना अवतार से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवाया था मैं कि एज इट इज क्वेश्चन आने ही आने थे, और देखो आए हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी दिखाऊंगा और उसका भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाने हैं, जिनके मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है उनको नोट्स बनाने हैं, ठीक। अब मेंटरशिप के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मेंटरशिप का ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। देखो, बायोलॉजी का डाउट डिस्कशन ग्रुप, केमिस्ट्री का ग्रुप, फिजिक्स का ग्रुप, ये तुम्हारे डाउट डिस्कशन के लिए रहेगा। तुम्हें कोई भी डाउट बायोलॉजी में तो बायोलॉजी वाले में डालो, कोई भी डाउट केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री वाले में डालो, कोई भी डाउट फिजिक्स में तो फिजिक्स वाले में डालो, ठीक। अब देखो, जिसके नंबर 200 से कम है वो इस वाले ग्रुप में रहेंगे, जिसके नंबर 200 से 500 वाले हैं इस ग्रुप में रहेंगे, जिसके 500 प्लस है इस ग्रुप में रहेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों की स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है। एक ही साथ सबको चला दूंगा तो खराब हो जाएंगी चीज़ें। तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, अलग अलग कैपेसिटी है तीनों की, अलग अलग रेंज में सबको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक। और ये 200 से, ये जो मेंटरशिप बाय डॉक्टर अविनाश मदेशिया है, इसको मैं कॉमन ग्रुप बना दूंगा, जहां तुमको कोई इन जनरल कोई बात करनी है तो करना, ठीक है। ऐसा नहीं तुम बायोलॉजी वाले ग्रुप में आके अपने पर्सनल बातें लगे करने, बायोलॉजी वाले ग्रुप में आके तुम लग रहे हो ज्ञान देने, कुछ भी नहीं, फालतू की चीज़ें करोगे, मुझे विदिन सेकंड में तुम्हें निकाल दूंगा ग्रुप से, ठीक है। तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा, निकाल दूंगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो जुड़े हो तो 12 से 14 घंटा डेली मेहनत करनी पड़ेगी, और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। इधर उधर भटकोगे, आज मुझसे जुड़े हो, कल उनसे जुड़ोगे, कल उनसे जुड़ोगे, कल इनसे उनसे, फिर ऐसे करते करते अगले साल भी यही सब करोगे, ठीक है। तो बस ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। कोई भी टीचर से पूछोगे तो टीचर क्या बोलेंगे, टीचर यही बोलते हैं कि ट्रस्ट रखो, क्योंकि किसी भी टीचर, कोई कैसा भी टीचर हो, उसके नोट से बाहर कुछ नहीं आ सकता। उसने जितना पढ़ाया सफिशिएंट पढ़ाया, बस तुम्हें उसको फॉलो करना होता है, समझ रहे हो। तो ये जो ग्रुप बने हुए हैं इसकी मर्यादा रखना, किसी भी लड़की के पास अनर्गल मैसेज मत करना। जैसे होता है ना, लड़कियों के पास मैसेज करके परेशान करते हैं कुछ लोग, तो प्लीज़ ये सब काम मत करना, ठीक है। ये सारी तुच्छी हरकतें होती हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सिलेक्ट हो जाओ, तुम्हें जो करना होगा करना, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी के लिए अपना पूरा कंसंट्रेट रखोगे, तुम कहाँ पे, एग्जाम पे रखोगे, जैसे बोला जाएगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। 12 से 14 घंटे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, डेली के टारगेट तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। जो टेस्ट मैं दूंगा, जो सिलेबस दूंगा, जो मैं बोलूँगा फॉर्मूले याद करके आओ, वो तुम्हें करने ही करने होंगे। नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है तो फिर नहीं करोगे, फिर कहोगे भैया मेंटरशिप में था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई तुम देखना मेंटरशिप से ही कितने लोग मैं सिलेक्ट करवाऊंगा। लेकिन ये है कि तुम्हें जो बोलूंगा वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप बना दिया हूँ। और हाँ, एक चीज़ और,
अपने काइंडली ज्वाइन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप, जिस रेंज में हो वो ग्रुप ही ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई 500 प्लस वाला है तो 500 प्लस वाले में रहो, 200 से 400 वाले नंबर हो तो 200 से 500 वाला जो ग्रुप है इसी में रहो। अगर तुम 500 प्लस वाले में आ जाओ तुम्हारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 500 प्लस वाले में बस वही बच्चे रहें जिनका रियल में 500 प्लस एक्सपेक्टेड है, जिनके बेसिक पूरे क्लियर हों। और 200 से 500 वाले में वही रहें जिनके सही है, मतलब और 200 से कम जिनके हैं वो 200 से कम वाले ग्रुप में रहें। ऐसा नहीं है कि तुम 200 से 500 वाले में आ जाओ, 500 प्लस वाले में तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। अलग अलग मैं चीज़ें दूंगा, फिर तुम सोचो कि भैया इनको ये दे रहे उनको, क्योंकि भाई उनकी नीड है, उनकी नीड अलग है, तुम्हारी नीड अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, अलग अलग ग्रुप में रहो, ठीक है। ये ग्रुप में देख रहा हूँ 70 लोग हो गए हैं, वही सारे कॉमन लोग 25-30 लोग कॉमन उसमें भी हैं, बिलो 200 वाले में है। तो ये सब काम मत करो, जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव ग्रुप है, जो तुम्हारा नंबर है, अपने साथ ईमानदारी से लगो। मैं भी ईमानदारी से लगूंगा, 200% अपना दूंगा, तुम भी अपना 200% दो ईमानदारी से। जो तुम्हारा ग्रुप है, जितना तुम्हारा एक्सपेक्टेड नंबर है, उस ग्रुप में तुम अलॉट हो जाओ खुद से खुद, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े, ठीक। आगे हो। अब मेंटरशिप में देखो क्या क्या प्रोवाइड करने वाला, फिर से बताता हूँ। डेली 12-14 घंटे की स्टडी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मैं करवाऊंगा तुम्हें, टारगेट दूंगा, टेस्ट मेरे खुद के सिलेबस, ऐसा नहीं मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन जैसे एलएन, एनसीईआरटी, मास्टर दी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, जेएमएस के पीवाईक्यू, यहाँ से मैं क्वेश्चन बना के तुम्हें दूंगा। बना के नहीं मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा टेस्ट में, ठीक है। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि टेस्ट में वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो तुम्हारे सर ने, जो तुम्हें किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, वो हर एक टॉपिक को मैं टेस्ट करके टेस्ट को बनाऊंगा, टेस्ट में क्वेश्चन रखूंगा, ताकि तुम्हारा मैं फिर से रिवीजन करा सकूँ एक बार पूरा। जब टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो पूरा का पूरा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक। तो टेस्ट में मेरे खुद के रहेंगे, ठीक। और 1 से 1.5 घंटे अपना खुद का मैं डेली एक्टिवनेस रहेगी मेरे ग्रुप में, ओनली फॉर यू, तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है। तुमने पैसे दिए, तुम्हारा मतलब मेरा भी दायित्व बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो तुम्हें टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं एकदम पर्सनली तुम्हारे लिए रहूँगा। तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, ग्रुप वाले डाउट वाले ग्रुप में डालो, बहुत अर्जेंट हो तो कॉल करो, डीएम करो, कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तो डीएम करो। अगर देखो ट्राई करना कि तुम्हारे जो डाउट है ग्रुप वाले ही हो। अगर तुम्हारे डाउट, जैसे मान लो तुमको पूछना है कि भैया बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसे होगा, तो तुम बायोलॉजी वाले डाउट डिस्कशन ग्रुप में डालो, उसके लिए डीएम मत करो, ठीक है। कोई तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे पर्सनल कॉल करो, मुझे बोल दो भैया मुझे कॉल करना है, मैं नोट कर लूँगा, मैं खुद ही कॉल करूँगा, ठीक है। और मैसेज भी मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। मेरी खुद की एक्टिवनेस रहेगी 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे रहेगी, आधे घंटे सुबह दूंगा और 1.5 घंटे शाम में, ठीक। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की मैंने कराई थी, वहाँ से अराउंड 150 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन आएंगे। अभी तुमको प्रूफ मिल जाएगी, 10-15 क्वेश्चन मिला चुका हूँ, अभी बाकी भी मिला दूंगा, ठीक। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अलग से कराई जाएगी, ताकि तुम कितना भी फिजिक्स में खराब परफॉर्म करो तो 130 से 140 नंबर तुम्हारे कहीं ना गए हों, ये मैं अलग से कराऊंगा, ठीक। इसमें मैं तुम्हें एजर्सन रीजन के क्वेश्चन भी ऐड वगैरह करके एजर्सन रीजन स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक। पर्सनल मैसेज कर सकते हो, पर्सनल कॉल कर सकते हो, गाइडेंस तो मिलेगी। 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की साथ साथ में तुम्हारी चलती रहेगी, ताकि यहाँ से भी कितने खराब कर दो तो 120-130 तुम्हारे केमिस्ट्री में बने रहें, ठीक है। किससे आएगा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का जो मैंने बताया, उसके छोटे छोटे तुम्हें लेक्चर मिलते रहेंगे, तुम्हें मैं देता रहूँगा, या मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक। डाउट डिस्कशन ग्रुप मैंने बना दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी अपने पर्सनल मेंटरशिप पे। और मेंटरशिप केवल 6 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, इतना मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम सेल्फ सफिशिएंट रहोगे खुद के लिए, तुम्हें पता रहेगा आगे क्या करना है, भैया ने क्या बताया था। एक बार लास्ट में तुम्हें मैं एक और वीडियो के थ्रू गाइड कर दूंगा 6 महीने के बाद, जब तुम्हारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने में सारा रिवीजन हो जाएगा, सारा टेस्ट हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा एक आखिरी बार कि तुम्हें अब क्या करना है 6 महीने में, क्योंकि उसके बाद मेंटरशिप लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, आगे का देखेंगे हम लोग क्या करना है, ठीक। अब देखो फीस के लिए लोग पूछ रहे थे, फीस है यार 250 रुपये पर मंथ, ठीक है। 250 रुपये पर मंथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर 300 रुपये पर मंथ था, इस साल 250 रुपये पर मंथ कर दिया हूँ, और 6 महीने के लिए तो 215 to 615 रुपीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और किसी को एक बार में पे करना था तो एक बार में किया, किसी को 2 बार में करना था तो 3-3 मंथ का करके उसने किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने किया है। स्टार्टिंग देखो मंडे के, अब देखो 250 रुपये महीने हैं, तो कभी कभी तुम बैठते होगे चाय पानी पीने, तो 100 रुपये के तुम चाय पानी पी लेते होगे, पता है ना, तुम्हें पी लेते होगे, तुम्हें पता है, तो तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। स्टार्टिंग होगी मंडे से, 20 मई से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों ने बुक नहीं ऑर्डर किया, कुछ नहीं किया, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें अपनी रेडी रखना, ठीक है। लेस एक्टिव मैं देखो 5-6 दिन में बहुत कम एक्टिव रहूँगा, क्यों देखो 20-21 को 20 मई से स्टार्ट होगा, तुम्हें टारगेट दे दूंगा, बता दूंगा, और 20-21 वाला जो डाउट होगा 23 को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि 20 और 21 को मेरे PMT उसके एग्जाम है, ठीक है, FMT का एग्जाम है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का मेरा एग्जाम है, ठीक है, 20 और 21 को, ठीक। फिर मैं 30-21 को थोड़ा सा इनएक्टिव रहूँगा, ठीक। फिर 5 और 6 को इनएक्टिव रहूँगा,
ठीक है ना, क्योंकि इन सारे डेट पे मेरे एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अभी स्टार्टिंग के महीने में, स्टार्टिंग के 20 दिन थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद मैं अपने रियल रूप पे आऊँगा। मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें मतलब करना होगा। मतलब स्टार्टिंग के 1 महीने से मुझे जज मत करना, मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 20 दिन से मुझे जज बिल्कुल मत करना कि भैया ने पैसे ले लिए, ये कर दिया, क्योंकि मेरे भी एग्जाम बेस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद तुम देखना मैं फिर क्या करता हूँ। सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, मतलब जितने लोगों को मुझे चाहिए था उतने लोग हो चुके हैं। 19 मई तक तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है। और 19 मई तक तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद ज़्यादा लोग 19 मई तक भी ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 15 से 16 मेरे खुद के दोस्त हैं जिनको मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ। लेकिन उन्हीं के सीट में से मैं तुम्हें दे दूंगा और कोई ज्वाइन करेगा तो, ठीक है। 15-16 मेरे जो दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, वो सारे 500 प्लस वाले ग्रुप में मैं ज्वाइन करूँगा उनको, क्योंकि वो सब मतलब 500 प्लस वाले ही हैं। 580 590 नंबर तक जाकर रुके हुए हैं, तो उन सबको मैं 500 प्लस वाले ग्रुप में ही अलग से उनको ज्वाइन करके ऐड करूँगा, ठीक है। तो इनसे तो मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ, तो इन्हीं के सीट के थ्रू मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो। और 19 तारीख इज़ द लास्ट डेट, 19 तारीख तक अपनी सीट बुक करवा लेना, क्योंकि 20 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी। और हाँ, एक चीज़ और, आज 7 PM पे आदित्य वाली वीडियो आ रही है, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना शेयर करो, तुम्हारे कहने पे मैंने वीडियो बनाई है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। इसके बाद दूसरे वाले का नंबर है, तुम्हें पता है दूसरा वाला कौन है। तो 7 PM पर, और तुम बोल रहे थे भैया आप इसी में बिजी रहोगे तो क्या करोगे, भाई मैं हमेशा बिजी नहीं रहूँगा इसमें, ठीक है। एक वीडियो आ जाएगी ना तो अब 1 महीने बाद रहूँगा, तो 3 से 4 दिन ही लगेंगे मुझे वीडियो बनाने में, इतना मुझे टाइम नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि डाटा तो तुम सभी लोग तुम ही लोग डाटा मुझे भेज देते हो कि ये डाटा भैया यहाँ पे एक्सपोज करिए, वो करिए, ठीक है। मुझे क्या करना होता है। तो 7 बजे आ रही है, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास पहले से ही शेयर कर देना, और लाइव देखना, कमेंट वगैरह कर देना, और तुम बताना तुम मतलब क्या फील करते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ में भी अगर स्कैम हुआ है, तुम्हारे साथ भी अगर चीटिंग हुई है, तो तुम लोग ज़रूर वीडियो में बताना कि हाँ तुम्हारे साथ भी चीटिंग हुई है, ठीक है। तो आराम से अपनी पढ़ाई करो, और जो जो मैंने चीज़ें बोला वो सब करवा लो, आगे से रखो ताकि किसी से पीछे ना रहना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब पढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से, 4-5 दिन घूम लो, जहाँ घूमना है, मामा फूआ मतलब जहाँ जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ, घूमो फिरो, 3-4 दिन में आ जाओ, 20 से स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।